सागट सु मुख बोल तारे क्रोध बंधे और देख। सागट हम कहते हैं जो भक्ति नहीं करता है उसके लिए। भक्ति नहीं करता है वो सागट नहीं है। सागट है जो भक्ति करने वाले का द्वेष करता है। भक्ति द्रोही सागट है। कुछ लोग ऐसे भी है, तुम कर रहे तो अच्छा है, करो भाई, हमारा भाग्य खराब है, हम कर नहीं पा रहे, क्या वो सागट हुए? वो तो आपको अच्छे के लिए कह रहे हैं। जो भक्ति करने वाले को भक्ति करने नहीं देता है, भक्ति के आड़े आता है, वो है वास्तव में सागट। ऐसे भक्ति द्रोही का संग करोगे तो द्वेष बढ़ेगा, मत्सर बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा। तो महाराज कहते हैं जो इंद्रिया के द्वारा कर्म बनते हैं उस कर्म को कैसे काटे। वैसे तो सारे कर्म काटने का उपाय एक ही है और वो है भजन। भजन दो प्रकार का है, एक बाहरी भजन, एक आंतरिक भजन। बाहरी भजन किसको कहते हैं? भजन कर रहे हैं, भजन में चितमन नहीं है, भजन तो कर रहे हैं। एक सत्संगी था और उसका नियम था कि 9 बजे से 10 बजे तक जब वो भजन कीर्तन में जाते थे तब वहाँ आके उसको उठाना मना कर रखा था। अपने परिवार को सबको उसने कहा था कि 9 से 10 बजे तक मेरे पास कोई आए नहीं, ये उसका नियम था। दूसरा नियम था, जो खाने में जो कुछ उसे चाहिए था वो पहले ही 9 बजे अपनी घरवाली को, पत्नी को कह देता था कि मुझे ये सब्जी चाहिए, ये है भोजन में मुझे आज चाहिए। और 9 बजे पत्नी पूछ लेती आज खाने में क्या बनाना, क्योंकि बाद में तो 10 बजे तक वो चले जाते थे भजन कीर्तन में और वहाँ तो उसको उठा नहीं सकती थी। ऐसे रोज का सिलसिला चला। ये बराबर 9 से 10 तक अपने भजन कीर्तन में लग जाते थे। तब तक पत्नी खाना बनाती थी, 10 बजे आके भोजन परोस देती थी। एक दिन पत्नी पूछना भूल गई क्या बनाना है। अब समस्या बड़ी खड़ी हुई। अब वहाँ तो जा नहीं सकती, जाएगी तो बात तो नहीं हो सकती। फिर करे तो क्या करे? अगर उनको नहीं चाहिए वो सब्जी अगर बन गई तो और, तो अपने पति को दुखी करना नहीं चाहती थी। टोकरी ली और 2-3 सब्जी उसमें डाल दी। अब पहले बताया आलू, अब उसका चल रहा था अपना रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। आलू के देख के भी कुछ नहीं बोल रहा था। पत्नी ने रख दिया कि इसकी सब्जी, इसको समझ गई शेन में, इशारे में। जो कोई समझे शेन में ताकू कहिए बेन, और शेन बेन समझे नहीं उसको कचुमत केन। शेन नाम इशारा, एक जबान से कहते हैं, एक इशारा से कहते हैं। अब जैसे मैंने यादव साहब को कह दिया, समझ गए, ये क्या समझे? पानी चाहिए। तो आलू उसने रख दिया, समझ गई कि पति को आज आलू की सब्जी नहीं बनानी है। चल रहा है उसका रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। फिर बताया उसने बैंगन। अब बैंगन को देख के अपना चल गया रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। बैंगन भी रख दिया। फिर लाई गोभी, और अब उसको लगा कि ये सब्जी बताती ही जाएगी, मैं कहाँ तक अब ये भजन को छोड़ के इसको कहूँ। अब उसने उसमें बोल दिया रामकृष्ण हरि वांग्यापेक्षा गोभी बरी। क्या कहा उसने? अब ये कोई भजन नहीं है, यह है बायांग का भजन। महाराज कहते हैं, सूरत नो अंग भेजियो मत वालो कीजे। सूरत नो अंग भेजियो
मतवाळो कीजे के सुख देव अंग बाहरी भगती नहीं दीजे के सुख देव अंग बाहरी भगती नहीं दीजे भगति कराओ दास सु बीरह दो चेरी तलप बिना प्रभु ना सजे भगति जूं तेरी। भक्ति कैसी करनी है तो विरह के साथ भक्ति होनी चाहिए। शूरवीरता का अंग परमात्मा को मांगो। मन बार बार डिगता है, भजन से हट जाता है, भजन करना नहीं चाहता है, तो उसके लिए चाहिए शूरवीरता। सुरातनो अंग भेजियो मतवाड़ो कीजे और के सुखदेव अंग बाहरी भक्ति नहीं दीजिए। भक्ति दो प्रकार की है, एक बाहरी एक भीतरी। और भजन दो प्रकार का है, एक बाहर का एक भीतर का। माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुखमाय और मनवा तो 24 फिरे ये तो सुमिरन नाय। ये मैं जब जब सुनता था मैं कहता था कि ये दूसरे के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम तो माला जपते नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मगर ये हमारे लिए। हम भी तो राम राम की माला अंदर जप ही रहे ना। हम पे भी ये उतना ही लागू है जितना बाह्य लोगों के लागू है। ये दूसरे भक्ति वाले के नहीं है, हमारे लिए कहा है। अगर हम राम नाम की माला अब कर में नहीं तो मन से तो जप रहे हैं, कर का मन का डार दे मन का फिर राम राम भजन कर रहे हैं, मन की माला जप रहे हैं और मन उसमें नहीं है, तो ये भजन नहीं है, ये बाह्यांग भजन है। इससे कुछ नहीं होगा, इसके कल्याण नहीं होगा। सोगी मेल द्रव्यु गाळे अंतर भजन करम सब जाळे। देख लो महाराज क्या कहते, अंतर भजन कर्म सब जाळे। अंतर का भजन कर्म को जलाता है, और अंतर का भजन उसे कहेंगे जिसमें चित्त मन सुरती लगी है। सूरत फसी संसार में ताकि पड़ गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो आटो पोहर हजूर। सुरती संसार में है, मन भटक रहा है और हम राम राम करे जा रहे हैं, ये बाह्यांग भजन है। इस भजन से कर्म नहीं कटेगा। भजन का लाभ तो जरूर मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलेगा, मगर अंतर भजन उसको प्रमाण दिया है सोने को गलाने का। क्यों प्रमाण दिया है सोने का और सुहागी का? सोचो, एक एक वचन को सोचो, उसके बारे में विचार करो। सोना जो है, सोना को गलाने के लिए 2400 डिग्री तापमान चाहिए। कहां से लाओगे इतना? कितना आग जलाना पड़ेगा तब सोना गलेगा? तो उसका उपाय ढूंढ रखा है, उसमें डालते हैं सुहागी। सुहागी डालते ही सोना झट से गल जाता है। ये सुहागी है अंतर का भजन, ये सुहागी है सत्संग, ये सुहागी है सदगुरु के सन्मुख करने वाला भजन। इस प्रकार भजन करोगे तो आपका कर्म सब जल जाएगा। अंतर भजन कर्म सब जाले, यानी सब कर्मों को जलाना है तो अंतर भजन करो, सारे कर्म का नाश हो जाएगा। मगर जो इंद्रिया से आपका कर्म हुआ है वो इंद्रिया से भी आप कर्मों को टाल सकते हो। कैसे? देखो महाराज क्या कह रहे हैं, हाथ पाव मुख नेण नासका श्रवण संग कमाया, श्रवण संग कमावे जन सुख राम उपजे ता संग उलटा फेर गमावे।
अब देखो क्या कह रहे महाराज, कर्म किससे होते हैं? इंद्रिया से। कर्म का कर्ता कौन है? कर्म का कर्ता है मन। इंद्रिया के ऊपर मन का शासन चलता है। अभी जो दृष्टांत दिया था गन्ने का, आंख ने देखा, पैर वहां तक गया, हाथ ने गन्ना तोड़ा, मुख ने खाया, पीठ पे डंडे पड़े, आंख रोई। तो ये इंद्रिया को कौन चला रहा है? मन। मन ने ही कहा, देख के, आंख के द्वारा देखा और देखने पर खाने की इच्छा हुई। मन ने पैर को कहा तुम वहां चलो, मन ने हाथ को कहा तुम तोड़ो, मन ने मुख को कहा तुम खाओ। यानी कर्म का करता है मन। हाथ पाव मुख नेन नासका। हाथ पाव मुख नेन नासका, श्रवण संग कमावे, श्रवण नाम का कान। अब जन सुखराम उपजे तासन। अब इन इंद्रियों के द्वारा कर्म बने, कर्म पैदा हुए, उपजे नाम पैदा हुए, अब उल्टा फेर गमावे। अब इसी के द्वारा आप कर्म को कटा सकते हो। तो कैसे? चरण पाव साधा दिस धारे, कर सुटेल करीजे, जन सुख राम ज्ञान सुण सरवण, पूजा शीस धरीजे। अब कैसे कटाओगे? पैर से जो कर्म बने हैं, पैर के कर्म कटाना है तो सत्संग में जाओ। चरण पांव सादा दिस धारे। सदगुरु के संगत में पैर से चलते चलते जाओ। चरणों से जो कर्म हुआ है, पांव से जो कर्म हुए, वो कर्म कट जाएंगे। पहले जमाने में गुरु शिष्य में ये प्रथा थी, ये रीत थी। शिष्य सुबह उठकर नहाकर सबसे पहले अपने गुरु का दर्शन करता था। कैसे करता था? गुरु जिस दिशा में है, मान लो हमारा हिवरा धाम इस दिशा में है, तो उस दिशा में ऐसा साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था और फिर अपने कामकाज करता था। गुरु आपके साथ है नहीं है ये बात अलग है। गुरु जिस दिशा में रहते हैं ऐसा भाव समझ के उस दिशा को प्रणाम करो, उस दिशा में और चलो। 5 पैर चलो, 10 पैर चलो, पैर से किए हुए कर्म कट जाएंगे। चरण पाव सादा दिस धारे, करसु टेल करे जे। हाथ का कर्म अगर काटना है तो क्या करो? सेवा करो। यहाँ तो सेवा में बहुत ढिलाई है, कहना नहीं चाहिए, कहना पड़ता है। हमारी सत्संगे इतनी क्यों नहीं हो रही है? सत्संग में इतने लोग क्यों नहीं आ रहे? सेवा की कमी है। पैसा खर्चा करेगा, मगर ये सत्संग के लिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है उसी को पता। हमारे रविंद्र जी आए अकेला, उसने घर पे सत्संग लिया और बढ़िया सत्संग करी, मगर एक सत्संग को पूरी करने के लिए उस सत्संग की भाई को कितना दुख झेलना पड़ता है, कितना कष्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि हम कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। जो काम हम अपने घर पे करते हैं वो वहाँ जाके हम करना नहीं चाहते। पानी की सेवा है, चाय की सेवा है, हाथ पैर धोने की सेवा है, ये तो हम अपने आप हाथ पैर धो सकते हैं, पानी पी सकते हैं, स्वयं सेवा। तो ये सेवा की बहुत कमी है। महाराज ने तो कहा है, लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देवा, और नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। ये किसने कहा है? महाराज ने कहा है, मगर कहाँ हुई ये बात? देवलोक में वार्तालाप हुई। देवता देवता को प्रश्न कर रहे हैं, देवता देवता के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। सेवा करो, कर सकते हो,
सभी लोग पहले ही पंगत में बैठना चाहिए, ऐसे नहीं है। कुछ लोग सेवा के लिए रुको। बड़े दुख से कहना पड़ता है, मैं जब अलग प्रांत में जाता हूँ तो वहाँ सेवा का भाव बहुत है। वहाँ हमारे जैसे ज़्यादा भजन नहीं करेंगे। हम ज्ञान बहुत अच्छा समझते हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम ध्यान भी बहुत बढ़िया करते हैं। कमी है तो हमारे अंदर सेवा की है। वहाँ न ध्यान ज़्यादा है, न संगत ज़्यादा सुनते हैं, मगर सेवा के लिए तत्पर। तो सेवा के लिए तैयार रहो। ये सत्संग यूं ही चलती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। अब कम लोग हैं तो ठीक है, यहाँ अगर 1500 लोग आ जाते तो अकेले बेचारे वो साहब यवतमाल से आके यहाँ क्या करते। कितने कम परिवार यहाँ रामसनी हैं। ये तो ठीक है, लोगा मागा वाले सब सेवा के लिए तैयार है। तो सेवा को मत छोड़ो। सेवक सोई सेवा कर है, सेवक सोई सेवा कर है। समो सर आया वे, समो सर आया वे। क्या काम है, समय क्या है, अवसर क्या है, कौन सी सेवा करनी है, आपने आप निर्णय करके सेवा करो। अब सेवा से क्या होगा, ये करो क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, महाराज कह रहे हैं। हाथ से जो आपने कर्म कमाए हैं वो कर्म धुल जाएंगे सेवा से। करसु टेल करीजे, टेल करो, सेवा करो, हाथ के किए हुए सारे कर्म धुल जाएंगे। जन सुखराम ज्ञान सुन श्रवण। अब यहाँ पे कान के द्वारा जो आपने कर्म कमाया है वो कर्म कट रहे हैं। आप महापुरुषों के वचन सुन रहे हो, आप सत्संग सुन रहे हो, तो कान के द्वारा जो आपने किसी की निंदा सुनी है, बुरा भला सुना होगा, जो कर्म आपको लगे होंगे, ये ज्ञान सुनने पर ये तुम्हारे भाग जाएंगे। और पूजा शीश धरी से, और पूजा करने पर ये शीश झुकाओ। पूजा नाम झुकाना। शीश अगर झुकाते हो तो आपका अहंकार खत्म होगा, आपकी अकड़ खत्म होगी। जो झुका हुआ है वो अहंकार शून्य हो जाएगा। जो खड़ा है उसके अंदर अहंकार है। नैना निरख साध की सूरत, रसना राम रटावे। जन सुख राम यही मिल किया, यही कर्म कटावे। आंखों का कर्म कैसे काटोगे? नैना निरख साध की सूरत। पहला ध्यान वास्तव में गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु की मूरत मनमाई ध्यानु, नानक साहब कहते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कहते हैं, घट भीतर दर्शन देहु, मम मूरत निराकार। बाहर गुरु उपदेश दे, सो मेरो आकार। महाराज ने तो कहा है, मेरे दो रूप है। मुझे अगर आप निराकार रूप में पाना चाहते हो तो शब्द ब्रह्म का ध्यान करो, शब्द पे सुरती लगाओ। वो सत्शब्द मेरा ही रूप है, वो मेरा निराकार स्वरूप है। अगर मुझे आप आकार में पूछना चाहते हो, बाहर गुरु उपदेश दे, सो मेरो आकार। सदगुरु बदन निहार के माही मूरत देख। सदगुरु मरते नहीं है। सबसे पहले भजन करना है गुरु मूर्ति का। ये सिर्फ और सिर्फ संत मोहनदास जी महाराज कहते थे, और किसी के मुख से मैंने ये सुना नहीं। और आप बड़े भाग्यवान हो, उस गांव के आप हो। मैं यहाँ बार बार क्यों आता हूँ? क्यों हमारे विष्णु यादव ये फोन करते, मैं भागा भागा आता हूँ। मेरी आस्था है ये गांव में।
मेरे गुरु महाराज का गांव है, यहाँ आने पर मुझे अंतर्बाह्य आनंद आता है। हमारे गुरु महाराज की ये जन्मभूमि है, इसलिए मैं आता हूँ। और तो कोई नहीं आए, 7-8 लोग आपने डाल रखे थे, संतों को बुलाया था, अच्छी बात है, आएंगे आज। और मैं कल क्यों आए इतने धूप में, मेरी अपनी आस्था का है, मुझे यहाँ आनंद आता है और मैं मेरे आनंद को खोना नहीं चाहता। तो वो कहते थे कि पहला ध्यान गुरु मूर्ति का ध्यान करो, वेद भी इसकी साक्ष्य देता है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। क्या वेद में कुछ नहीं है? ऐसी बात नहीं है, वेद में भी है, मगर वेद से ज्ञान को ढूंढना बड़ा कठिन है। चारों वेद संबंध है भाई, जामे हीरा डार्यो, मर्जी वाबिन परथन लादे, 55 जन्म बिगाड़ो। वेद में ज्ञान है, मगर सागर में हीरा खोजने जैसा, और संतों की वाणी असली हीरा ही हीरा है। तो महाराज कहते हैं, नैना निरक साध की सूरत, संतों को देखो अपनी आंखों से किए हुए पाप कट जाएंगे। तारा की ओढ़ा करम कट जाए मारा भाईला, कट जावे मारा भाईला, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। अब ये संतों ने क्या यूं ही परंपरा लगाई क्या? इसके पीछे भी राज है। रसना राम रटावे, रसने से किए हुए कर्म को काटना है तो तारा कियोड़ा कर्म कट जाए मेरा भाईड़ा, राम राम बोलो रे। रसना से राम राम रटन करते रहोगे तो जो गाली गलोच की है, दूसरे की निंदा की है, दूसरे को बुरा भला कहा है, ये रसना से किए हुए कर्म राम राम रटने से कट जाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि अंतर भजन सारे कर्म को काटता है, मगर ये जो छोटे छोटे कर्म है इसको काटने का तरीका गुरु महाराज यहाँ बता रहे हैं। ऐसी सूझ मिले सब सारी, सोनर भक्ति कमावे, जन सुख राम हाथ कर ऊपर, रसना राम धियावे। ऐसी सूझ, कैसी सूझ? पैर से, हाथ से, आँख से, कान से, जीभ से किए हुए कर्म को कैसे कटे जाते हैं, ये सूझ जिसको मिली है, जो विवेकवान है, जो ये सब जानता है और ये समझकर रसना से राम राम करता है, वही भक्ति कमा सकता है। भक्ति भी कमानी पड़ती है। धन कमाना आसान है, भक्ति कमानी कठिन है। धन तो हाथ का मेल बहुत तेरा बहुत आवे, ये तो उसको हाथ का मेल कहा है। काम करोगे, मेहनत करोगे तो धन तो कमाई लोगे, मगर मेहनत से, काम करने से भक्ति नहीं कमाई जाती। साधो भाई सो जन भगति कमावे, संतो भाई सो जन भगति कमावे, मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ पवन की डोरी, सुरत निरत घर लावे, साधो भाई सो जन भगति कमावे, संतो भाई सो जन भगति कमावे। कैसे कमाओगे भक्ति? भक्ति कमाने का तरीका क्या है? धन कमाने का तरीका कोई भी बता देगा, मगर भक्ति कमाने का तरीका केवल सत्संग में ही मिलेगा। मन के हाथ पवन की डोरी।
जिसने पवन को यानी वायु को अपने काबू में किया है वही भक्ति कमा सकता है। अच्छा, आपने वायु पर काबू पाया है कि वायु आप पर काबू है? आपको काबू किए हुए? सोचो। अब ये श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मगर एक श्वास जो भीतर में 5 प्रकार का कार्य करती है, प्राण अपान व्यान उदान समान, हमारे रविंद्र को सब पता है, इसका बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं। एक श्वास जो हम भीतर लेते हैं वो 5 प्रकार का काम करती है। यहाँ कंठ में उदान वायु, हृदय में प्राण वायु, नाभि में समान वायु, गुदा में अपान वायु, शरीर में व्यान वायु, ये 5 प्रकार के प्राण अपने अपने कार्य करते हैं। 5 उपप्राण भी है, नाग, कुर्रम, देवदत्त, धनंजय और एक नाग वायु, कुर्रम वायु, देवदत्त वायु, धनंजय वायु, एक रह गया कुरकुल वायु। हमारे मास्टर साहब ने बराबर याद दिलाया, कुरकुल वायु। आँख फड़फड़ती है, छींक आती है, हुचकी आती है, ये उपप्राण का काम है। तो ये हमारे बस में नहीं है, छींक आना हमारे बस में नहीं है, वो अपने आप आती है। हुचकी आना हमारे बस में नहीं है। जब हम भक्ति कमाने निकल जाते हैं तो ये वायु पर हमारा कंट्रोल हो जाता है, तभी भक्ति कमा सकेंगे। बहुत गहरा ज्ञान है ये, ऊपर ऊपर दिखने को दिखता है, सांसों सांस में राम राम करो, मगर जैसे जैसे गहरे उतरोगे आपको ये अगाध ज्ञान है, ये पता चलेगा। वायु पर जिसका कंट्रोल है वही भक्ति कमा सकता है। यानी हमारे सारे वायु जो कार्य करते हैं वो अपना कार्य न कमाए, वो धीमे हो जाए, तभी हम भक्ति कमा सकते हैं। वायु पर हमारा नियंत्रण चाहिए। जब चाहे हम स्वर को फेर सकते हैं, जब चाहे हम